अभी शुरुआत की। मुश्किल तो उस समय था, ना हमारे पास था, ना किसी को दिखाने के लिए कोई हमारे साथ था। आज क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेरी बात समझ रहे हो? नींद तो नहीं आ रही ना? आज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तो अगर एक बंदा, काम करना मुश्किल नहीं है भाई, काम करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो ये है कि करूं तो क्यों करूं मैं, ये मेरे लिए जरूरी क्यों है ये काम। अब यही प्रॉब्लम है एक आम आदमी की, यही बात समझ में नहीं आती इस दुनिया में यार। खास करके अपने यहां ऐसा कोई है क्या जो मेहनती नहीं है? आप में से कोई भी एक आदमी बताओ सर मेरे से मेहनत नहीं होती है, बस सबने कहेंगे मेहनत की होगी। करते हैं या नहीं करते? हर आदमी, आप मेहनती हैं, मेहनती हैं, ऐसा नहीं है। दिक्कत काम करने की नहीं है हमारी, प्रॉब्लम जो है वो कोई और है, समस्या जो है वो और है। तो दोस्त उस समय आप सोच सकते हैं जहां कुछ नहीं था, आज तो आप खाली नाम बता करके बड़ा काम कर सकते हो। नाम बता करके कितनी गाड़ियां लग्जरी और कितनी चाहिए तेरे को, पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेटिंग में नहीं उतनी हमारे पास में है या नहीं है? गलत बोल रहा हूं? कितने डायमंड है? 200 प्लस डायमंड हमारे पास। कितने प्रोडक्ट हैं? खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का ऑफिस है, सब कुछ। कितने करोड़पति हैं? इतने करोड़पति। कितने फ्रेंचाइजी हैं? इतने। कितने वेयर हाउस है? इतने। आगे की क्या प्लानिंग है? विदेश में जा रही है कंपनी कौन? आज तो लोगों को ऐसा कड़क 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 करके जवाब दे के हमें जरूरत नहीं है बंदा भाग के पैसा लाएगा। मुश्किल नहीं है, लेकिन उस टाइम मुश्किल था दोस्त। लेकिन मैंने बोला मुश्किल हमारे लिए उस टाइम भी नहीं था, क्योंकि हमारे एक बात समझ में आ गई थी कि ये करना क्यों चाहिए। और जिस आदमी को ये समझ में आ जाए कि किसी भी काम को क्यों करना है, वो बड़ी सी बड़ी मुश्किल को भी झेल जाएगा। झेल जाएगा कि नहीं? बड़ी सी बड़ी तकलीफ को झेल जाएगा। हम अक्सर बात करते हैं, काफी बार ट्रेनिंगों में ये बातें करते हैं कि कमजोर से कमजोर लड़का, बुरा मत मानना, इधर आना एक मिनट आप, बुरा मत मानना, मैं आपको बता रहा हूं, बुरा मत मानना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। आना साहब, आप ही आओ, आप रहने दो। और कौन है? आप आना, थोड़ा हट्टा कट्टा कोई, आप आना, आओ, खड़े हो यहाँ पे। पांचों में सबसे मजबूत कौन है? फौजी साहब मजबूत है। आपका भाई बुरा मत मानना, पकड़ना सामने आप, ये छुटा सकते हैं क्या? है? सांप से हाथ छुटा, चलो सांप तो फिर भी मैं बोलूंगा काश, और वैसे हाथ इनसे छुटा नहीं सकता। छुटा सकता है कोई? हाँ, ये छुटा लेंगे क्या? डोन तो नहीं हो ना? गलत बोल रहा हूं क्या? मेरी बात को समझने की कोशिश कर। आप आओ, आप ही आओ, आप क्या ज्वाइनिंग करवाते हैं? इधर आप बैठो, आप आओ। ये बच्चा कितनी एज होगी तेरी? 18 साल का बच्चा। ये देखो, अब ये इधर देखो, घूम के इनमें से किसके साथ कुश्ती लड़ेगा आज? ये चारों में से किसी को बता के सर मैं भाई के साथ। क्यों? ये आपके साथ है क्या? और मजबूत आओ यार, आपको कमजोर मान लिए इन्होंने। ये बोले ये मान रहे हैं कमजोर, मैं थोड़ी मान रहा हूं। और वो तो जब लड़ेंगे तब पता लगेगा। चारों के साथ लड़ लोगे? WWE का मैच करवाते। क्यों? क्यों? एक के साथ क्यों? चारों के साथ लड़ना है। बताओ भी, करो हिम्मत। बुरा मत मानना, बुरा मत मानना, मेरा लॉजिक को समझना, मेरी बात को समझना बेटा। बुरा मत मानना, मैं आपको ये मतलब खाली आप ये मत करना मुझे बोल रहे हैं। अब आपकी सिस्टर है यहाँ पे आपके साथ, अब समझना, आपकी सिस्टर आपके साथ है और ये चारों गुंडे। और अब आपकी इज्जत का सवाल है, क्या करोगे? बोलो, किन किन को मारेंगे नहीं मारेंगे? वही लड़का है जो सामने से आ जाता है। ये बैठिए,
गुड, शाबाश, ताली बजाओ उनके। समझ गए बात को? मुद्दा वही लड़का, वही चार बदमाश है, एक के साथ नहीं लड़ रहा, जब इज्जत पे आ जाती है तो बोला भाई चारों को मार देंगे, फिर मरेंगे या मारेंगे, कुछ भी हो जाएगा। ये बात समझना जरूरी है। यहाँ काम करना मुश्किल नहीं है भाई। ये करना क्यों है? जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आज के दिन मुश्किल नहीं है, अरे मुश्किल था तो उस टाइम था जिस दिन कंपनी की शुरुआत हुई थी। कंपनी के पास प्रोडक्ट नहीं थे, कंपनी के पास अचीवर्स नहीं थे, कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी, कंपनी के पास कोई करोड़पति नहीं था, कंपनी के पास कोई लग्जरी कार नहीं थी। मार्केट था, कंपटीशन था, कंपनियां चल रही थी उस समय, ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान की कंपनियां था। मतलब वो जो बाजार में मेले में करते थे 2 के 4 2 के 4 2 के 4 2 के 4, सुना कभी? यस सर। किसने सुना? मेले में नहीं करते क्या? आइए 2 के 4 ले जाइए, 2 के 4 ले जाइए, कैसा करते करते मिलते हैं ना। यस सर। इतनी इन्वेस्टमेंट कंपनी, उस समय कंपनी आकर के अपना वजूद बना लेती है और हिंदुस्तान में टॉप 10 में आ जाती। छोटी बात है क्या? लेकिन उस समय मुश्किल था दोस्त, उस समय मुश्किल था हमारे लिए, लेकिन फिर भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि उसी दिन एक बात समझ में आई थी कि नसीब काम करना क्यों जरूरी है। अब आपको समझे कि ये काम यहाँ पे क्यों करना चाहिए, ये बात हमारे समझ में आई थी और ये माइंड में पहले दिन सेट हुई थी। 7 साल पहले जब मैं आया था, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे, पढ़े लिखे भी आए थे, टैलेंटेड भी आए थे, स्मार्ट भी आए थे, सब कुछ थे। कितने सारे लोग आज नजर भी नहीं आते, कहां गए वो लोग? हमसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। एजुकेशन की बात करें, हम तो 10th पास हैं, टोटली फौजी। हम तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्वालिफिकेशन की यहाँ जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई फाउंडेशन है क्या कि AWPL में आने के लिए तेरे को पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है, या तेरे को ऐसा डिग्री चाहिए, ये चाहिए, ऐसा कोई यहाँ पे है? नो सर। है क्या? आज तक किसी ने पूछा तो नहीं ना ऐसा? सर कितने पढ़े हो? हैं? ना तो एज पूछते, ना उम्र पूछते, ये ना एजुकेशन पूछते, ना ये पूछते तो गोरा है, काला है, तो जो भी है तो आ जा। अगले के तो दिमाग में रहती तो 15 दे, तू जो भी है तो पहले 15 दे। सही है नहीं? हर जगह देखो पूछा जाता है ना, लेकिन यहाँ तो हमारे में तो वो भी नहीं था दोस्त। लेकिन ये जो चीज है ना, ये पहले दिन दिमाग में आई थी कि नसीब खान यहाँ क्यों करना जरूरी है। तो दोस्त बहुत सारे लोग चले गए आकर के, कुछ लोग 2 महीना रुके, कुछ लोग 6 महीना रुके, हो सकता है कुछ लोग 12 महीने भी रुके होंगे। और आज हम लगातार पिछले 7 साल से काम कर रहे हैं। जब हमने शुरुआत की होगी, क्या उस समय कंपनी में लोग ज्वाइन नहीं थे क्या? ज्वाइन तो उस समय भी होंगे। पहला बंदा तो हूं नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम मैं ही आया था कंपनी में, मैं तो नहीं आया था। मेरे से पहले हजारों लाखों लोग आ चुके होंगे। जब कंपनी को आज 8 साल कंप्लीट हो गए 9 नवंबर को, सही बात है? यस सर। तो 1 साल पहले कंपनी आई होगी, तो 1 साल में कंपनी के साथ में बहुत सारे लोग आए भी तो होंगे, नहीं आए होंगे क्या? तो क्या वजह आज हम टॉप 5 में क्यों? जो लाखों लोग थे पहले वो आने चाहिए थे ना। बहुत सारे लोगों को सवाल हो जाता है कि नहीं भैया, अब कुछ लोग आकर के भी हमसे पहले आए थे और हमने देखा भी था। एक बार मैं और महेश सर कहीं गए हुए थे, एक शो था, एनिवर्सरी थी कंपनी की, और उस एनिवर्सरी में हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा था, भाई गुड, आज वो चेहरे नजर ही नहीं आ रहे। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? वो चेहरे नजर नहीं आ रहे, वो कहां चले गए? तो मेरे भाई ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी इंडस्ट्री में आकर के इतिहास बना दिया। बनाया या नहीं बनाया? रिकॉर्ड ब्रेक किया कि नहीं किया? क्यों किया? किसने किया? और ये कैसे हुआ? ये बातें आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दोस्त एक बात बताता हूं। ये बात आपको समझनी है कि आखिर क्या जरूरत पड़ी हमें AWPL में आने की।
आप किसी के बहकावे में आए हो? नो सर, नो सर। पैसा ज्यादा था, प्रोडक्ट की जरूरत थी, ऐसा क्या रीजन था कि आप इसके अंदर आए? तो क्यों आए? हर चीज का रीजन तो होता है। यहां तक आए हो तो इसका रीजन है, इसका कारण है। अगर हमारे खुले साहब हैं, महाराष्ट्र से, पुणे से हैं, आर्मी में है, ऑलरेडी ऑन ड्यूटी है, फौज के सूबेदार हैं, ऑन ड्यूटी है, फौज के सूबेदार हैं, बागडोगरा से फ्लाइट लेके आए यार। बागडोगरा आसाम में, वेस्ट बंगाल में है ना, यहां नहीं है। एनजेपी बोलते हैं, नोजलपाईगुड़ी, सिक्किम, मतलब वो बहुत दूर है। ट्रेन से आओ तो 4 दिन लग जाते हैं। एक इंसान 8-10 हजार रुपए की, तो बल्कि बागडोगरा की तो महंगी फ्लाइट होती है। एक आदमी 10 हजार रुपए फ्लाइट, कितने की थी साहब फ्लाइट? 12,500 रुपए की फ्लाइट लेके एक आदमी फौज का ऑन ड्यूटी, 70-80 हजार रुपए इनकी सैलरी है, होगी इतनी तो साहब 12.5 आज के दिन है या नहीं? 70-80 हजार रुपए सैलरी है। वो आदमी 12-12.5 की फ्लाइट करके, ये चाहते तो अपने घर भी जा सकते थे, और ये सीधा ट्रेनिंग में आए हैं साहब सीखने के। क्यों? इसलिए आए हैं कि इनको काम क्यों करना चाहिए, वो बात इनको समझ में आ चुकी है। अगर ये नहीं आती तो ये भी नहीं आते। सही बात है। तो कहीं ना कहीं इनका पर्पस है, इनका मकसद है यहां आने का। तो आप लोगों का भी आने का मकसद होगा, यहां क्यों आए हो आप लोग? तो ऐसे इस इंडस्ट्री में क्यों आए हो, AWPL में क्यों आए हो, इसका भी कोई मकसद है या नहीं है? क्या मकसद हो सकता है? अच्छी खासी लाइफ तो हमारी जैसे चल रही, वो तो चल ही रही थी ना, जैसे भी है। तो यहां कदम रखने की जरूरत क्या, यहां क्यों आए? वजह क्या है? क्या वजह हो सकती है? वजह, कुछ लोग कुछ चीजों को बोल करके बताते हैं, बट कुछ लोग बोल करके भी नहीं बताते। बोलने की जगह नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। मेरी बात को समझ रहे हो? बोलने की जगह नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। लेकिन दोस्त एक चीज तो है, इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा है जो अपनी जिंदगी को बिंदास नहीं जीना चाहता, मजे के साथ जिंदगी नहीं जीना चाहता? कौन आदमी आप में से है? कोई है? कोई? यानी AWPL में आए होंगे तो किसी ने आपको अगर एंट्री करवाई तो क्या बोल के एंट्री करवाई होगी? आपको क्या बोला था AWPL में आने से पहले? जो चल रहा है उसको चेंज करना। आपने फिर और भी कुछ उसमें देखा होगा, कुछ चेहरे देखे होंगे। आपको किसने प्लान दिया? भाटी सर का तो प्लान बहुत डेंजर होता है। मुकेश सर ने आपको क्या क्या दिखाया होगा उसके अंदर? सपने दिखाए होंगे, दिखाए कि नहीं? ओडी आ सकती है, BMW आ सकती है, आप डायमंड बन सकते हो, आप ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, आप महीने के लाख रुपए कमा सकते हो, आप हफ्ते के कमा सकते हो। फिर कुछ मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे चेहरे दिखाए होंगे ना। ये महिपाल सर हैं, ये वो महेश सर हैं, ये संदीप जी हैं, सोनी जी। क्या लगा आपको खुद के अंदर से, क्या आवाज आई? करना कि यार ऐसी जिंदगी अगर ऐसा होता तो मुझे करना। ये तो नहीं बोला था देख भले आ तो जा, लेकिन यहां होना कुछ नहीं। ऐसा बोला? ऐसा तो नहीं ना? ऐसा बताया कहते कि 5-10 लोग पहले आए थे, ये सब बर्बाद हो गए। तू आना चाहता तो तू बता दे। गलत बोला, ऐसा तो नहीं बोला ना। यानी इन्होंने कुछ आपको बताया होगा और तब आपके अंदर एक डिजायर पैदा हो कि हाँ यार मुझे भी करना चाहिए, मैं भी खुद अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहूंगा। मेरी फैमिली को, मेरे परिवार को, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहन को, जो भी मेरे अपने हैं, मैं भी उनको एक अच्छी लाइफ है। एक अंदर से आवाज आई कि नहीं आई? आज से पहले किसी ने बताया? इसलिए वही थे जो कर रहे थे, वही थे। सही बोल रहा हूं? तो करने का पर्पस, क्योंकि दोस्त एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी जो होता है, बैठिए एक ताली बजाएंगे इनके लिए। प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात को समझना।
इस दुनिया में हर आदमी को अच्छी लाइफ देना चाहता है ना, लेकिन हम क्या है, मिडिल क्लास है। सही बात है, एक आम आदमी है हम। मिडिल क्लास होने के नाते हमें क्या सिखाया जाता है, क्या बताया जाता है इस दुनिया में? आप समझो मेरी बात को। अपने यहां पे जब एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको क्या सॉफ्टवेयर देते हैं, क्या बताते हैं उसको? हाँ जी, कहां हो गए दिमाग? मैडम क्या कर रही है? शादी होगी है ना, खाना बना लिया होगा, टीवी देख रही होगी, अच्छा वो सीरियल चला लिया होगा, भी हो गया होगा ना। नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बिल्कुल 3 दिन यही रहना, भी मैडम जो करे करने दो। गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल यहीं रहना, खो दोगे नहीं तो बहुत कुछ खो दोगे। अभी तक क्या हमारे वहां रहने से कोई फर्क पड़ा क्या किसी को? बढ़ा के आ गए इतिहास। अब देख लो कुछ क्या फर्क हो जाए, कुछ समझना मेरी बात को। तो माइंड को यहीं रखो, बिल्कुल भी इधर उधर भटकने मत, ठीक है ना। तो जो 90% लोग हैं दोस्त मिडिल क्लास, और चाहते अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां है? वो प्रॉब्लम मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अपने को बचपन से लेकर के एक बात दिमाग में फीड की जाती है क्या? पढ़ाई कर लो रे, नौकरी लग जाए, काम कर ले। सही बात है? सही है नहीं? अब जो मैडम खड़े हुए थे, पढ़ाई किया, अपने टाइम से टॉप भी रहे होंगे, सही बात है? बिल्कुल सर। नौकरी किया, कंप्यूटर कोर्स किया, और भी सारी कोर्सेज जो अपने इन्होंने जो करने थे, कोर्स जो भी किए ना, किसने बताया होगा इनको? क्या खुद से दिमाग में ये बातें आई होगी? इनके पेरेंट ने ये बात बताई होगी, नहीं बेटा तुम्हें पढ़ाई करना है, एक अच्छी जॉब लेना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो बनना है, तुम्हें ये बनना है। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 90% जो मिडिल क्लास लोग हैं दोस्त, उनके घरों में उनके बच्चों को एक ही सॉफ्टवेयर दिया जाता है कि बेटा पढ़ाई कर, मेहनत कर और एक अच्छी सी नौकरी कर। सही बात है? हमें बचपन से एक माहौल दिया जाता है और हम भी ढल जाते हैं, हमारे बच्चे भी उसी में ढल जाते हैं। होता है या नहीं होता है? ऐसा ही होता है ना। अब जॉब के लिए फिर वो ट्राई करता है, फुल मेहनत करता है, फुल मेहनत करता है, फुल मेहनत करता है, अच्छी खासी मेहनत करता है, और फिर किसी को प्राइवेट और किसी को गवर्नमेंट मिल जाती है, और उसी में फिर वो अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लेता है। सही बात है? ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही होता है। लेकिन आप लोगों ने इस दुनिया में देखा होगा कि पैसा जो आदमी कमाता है, जब तक एक यही सॉफ्टवेयर इंसान के दिमाग में रहेगा, क्या लगता है वो आदमी कभी जिंदगी में अपने सपने या अपने ड्रीम इच्छाएं पूरी कर पाएगा? जो सॉफ्टवेयर हमें दिया जाता है, क्या उससे पूरा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो दोस्त, चाहत इच्छा हमारे पहले से थी कुछ करना चाहे, लेकिन हमारे अंदर जो सॉफ्टवेयर फीड किया, जो हमें बताया गया कि पढ़ाई कर जो, और उसी माहौल में डल करके हमारी जिंदगी उसी तरीके से चलती है। तो वही जिंदगी मेरी थी, वही लाइफ है मेरी थी, मेरी वैसी लाइफ थी। बचपन से घर वालों ने बोला बेटा पढ़ाई कर, नौकरी लग जाएगा, फौज में चला गया, नौकरी लग गया। जैसे फौज में लगा, बड़ी खुशी होगी, अब बांटो लड्डू। लड्डू बांटे हमने, मेरे चाचा जी थे। जैसे मैं बिहारों से मेरा सिलेक्शन हुआ तो उनको पता लगा, फटाफट, मेरी जरूरत नहीं पड़ी उससे पहले, तो लड्डू लेके चले गए। पूरे मोहल्ले में, पूरे गांव में फला फला का लड़का फौज में भर्ती हो गया, क्या बात है, क्या बात है, मिठाई खिला, तू भी खा, तू भी खा। किसी को चॉकलेट खिलाई, किसी को लड्डू खिलाती। मानते हो कि नहीं? क्योंकि खुशी हुई यार, नौकरी लग गई। पहले दिन इतना बड़ा भरोसा हो गया, अब तेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तू हैं कहते गलत है, माइंड सेट हुआ कि नहीं हुआ? अब नौकरी लग गया, अब चिंता दूर, नौकरी कर ली हमने और मिठाई भी बांटी। साहब आप नौकरी लगी, मिठाई बांटी कि नहीं बांटी? हाँ सही में? आप में से गवर्नमेंट जॉब किस किसने किया? आप पुलिस में लगे तब मिठाई बांटी कि नहीं बांटी? आप में से और किस किसने गवर्नमेंट जॉब किया? आप किस में?
आर्मी से पक्का कसम आपको सच बताना, जॉब मिली तब नौकरी मिठाई बांटी कि नहीं बांटी? आपने सर, आप किस में थे? आर्मी में थे। नौकरी लगी तब मिठाई बांटी कि नहीं बांटी? दिल से बताना, और नहीं बांटी तो भी सच बोलना कि सर मेरी गलती होगी, मैं नहीं बांट पाया। आप किस में थे? टीचर, सरकारी सरकारी मिठाई बांटी नहीं बांटी? पार्टी भी दी हो, डीजे भी बजाया, बजा कि नहीं? और कौन है नौकरी में? आपने मिठाई बांटी? आपने? आप किस में थे? आर्मी में। सच बताओ, मिठाई बांटी? मिठाई बांटने का नौकरी करके आगे? आपकी गलती है यहाँ पे, लेकिन मैं इस चीज के लिए, देखो गलती हो जाती है इंसान से। इंसान क्या है? हेलो, मेरी बात सुन रहे हो आप लोग? यस सर। प्रेजेंट हो ना? यस। फिजिक्स ही सही है। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती को सुधारा भी तो जा सकता है। आज बटवा देते हैं, पर इतने टाइम नौकरी के, इनको टाइम नहीं मिला मिठाई बांटने का। बांटा हो, नो डाउट। और AWPL में किस किस ने बांटी मिठाई? यही बांटते रहना। सच बताओ दिल से, मिठाई बांटी किसी ने? कि सर जिस दिन भी मैं ज्वाइन हुआ था उसी दिन मैंने मिठाई बांटी थी। दीपावली पे 526 रुपए तक वो दुनिया ही बांटती थी दीपावली वाले दिन। खुद का डब्बा था कि पड़ोसी दे के गया था उसी को बांटा था। मैंने देखा है दीपावली पे बहुत सारे लोग कलाकार होते हैं। हाँ, 10 डब्बे आते हैं, इधर भाई साहब ये डब्बा लेके आए, इनको पकड़ा दिया, ये लेके आए, उनको पकड़ा दिया। को पता थोड़ी कौन सा कौन दे के गया है। एक AWPL से मैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने के बाद में जब ये अपने संजीव कुमार साहब ने दीपावली पे जो मिठाई बांटी थी, उस वो डिब्बा में मतलब लोगों ने बांट कुछ भी खाया। अच्छा, मतलब जो बोनस मिला था वो बांटा, जो चेक आया वो नहीं बांटा। चेक तो कैसे बांटेंगे? चेक तो कैसे बांटेंगे? बांटोगे तो बड़ा चेक आ जाएगा। आज बांट देना। कहाँ से आप प्रॉपर? मुझे वाले कंजूस कैसे होते हैं? जी क्या चक्कर है? मिठाई उन्होंने भी बांटी है दोनों के, हैं? बांट देना सर, है ना? कौन सा लेवल आपका भी? ब्रॉन्ज हो आप? आज 25,000 की मिठाई गवा तो चाहिए ना, एक्सप्रेस देखो आज गवा तो चाहिए। बगैर गवा के दिक्कत आ जाएगी नहीं। सही बात है। अभी रीजन बता दो, खड़ा ही हो गया। यदि 25,000 की मिठाई बंटवा दोगे तो सुनील सर और आप लोग सबको जाना पड़ेगा वहाँ पे दिखाने। कहाँ क्या पे? बात है। दिखाने में मेरा रीजन। अरे बात तो सुनो भाई, मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। हमें भी मत बुलाना और करके देख लेना। मोहल्ले में 25,000 की मिठाई बांट देना, और यूं मान लेना 25,000 रुपए मैंने 5 साल के लिए FD में रख दिए। कितने हो जाएंगे 5 साल बाद भाई? बताओ। बैंक से कौन है? बैंक से कौन है? बैंक से है कोई? 25 जॉब की ना हो किसी ने? 35,000 में क्या ब्याज का चलो उससे मैं कोल्ड ड्रिंक होने के बाद में बात करता हूँ। नहीं सुनो, पहले मेरा लॉजिक सुनो। क्या बात, लॉजिक भी लगता है। सुनो, गलत नहीं बोलो, मेरी बात को सुन लो। 5 साल में कितना पैसा हो जाएगा FD में? 25,000 का। नहीं 5 साल में लाख रुपए हो जाएगा तो 40,000। 5 साल में ज्यादा से ज्यादा डबल नहीं होगा, मुझे इतना पता है। चाहे वो 46 हो जाए, 49 हो जाए, डबल तो नहीं होगा 5 साल में, ये तो कंफर्म है। FD समझ लेना, FD समझ लेना कि 25,000 की आज FD मेरे मोहल्ले के नाम करती है। वो आपको 5 साल में आपको पता लग जाएगा वो कितने गुना आएगी। पता क्यों? अब मिठाई बांट 25,000 चाहे दुश्मन हो, चाहे कितनी भी ना, सबको खिलाना। मिठाई लेंगे, कुछ लोग नाराज चेहरे से भी ऐसे लगेंगे कि पता ही होगा आपकी किससे जमती है किसकी। मिठाई सबको बांटना, समझ गए? फिर वहां हलचल मचेगी, आज इसने मिठाई किस चीज की बांटी। आपस में घरों में चर्चा चलेगी कि नहीं, आज इसने किस चीज की बांटी। फिर मैडम को पूछेंगे, आपको तो नहीं पूछेंगे, कुछ लोग आपको पूछेंगे। आप फिर बोलना मैं AWPL में ब्रॉन्ज बन गया हूं। अब उनको पता ब्रॉन्ज कौन होता है? उनको क्या पता? ब्रॉन्ज बना है, AWPL में ब्रॉन्ज बना है। अब उनको ये नहीं पता 2,500 का ही चेक है और 25 की मिठाई बांट के बंदा।
लेकिन उनको लगेगा कि वो बहुत बड़ा तो फिर आएंगे भाई ब्रोंज हमें भी बनना है यार। क्या बोलेंगे यार इतना बड़ा आदमी बन गया, ब्रोंज हमें भी बनना है। कुछ नहीं, स्वस्ति पहली खुद की, स्वस्ति मैडम की, स्वस्ति भाई की, स्वस्ति बेटे की। अरे दूसरे की प्लानिंग बता रहा हूँ भाई, सारी कहानी खुद की बहुत साफ कदम तो बढ़िया है। आगे गलत बोल रहा हूँ क्या? बैठिए। कहने का मतलब मेरा दोस्त, हकीकत है नई माटी में है। क्यों नहीं कि अभी तक विश्वास से आदमी को नहीं हुआ कि मैं क्या करूंगा कि नहीं करूंगा, क्या होगा नहीं होगा, जो कर रहा हूं वो क्या है क्या नहीं है, अभी तक उसके दिमाग में चीज बैठे ही नहीं। अगर जब बंदे को ये कंफर्म हो जाता है, जैसे नौकरी वाले दिन हो जाता है, और कितना खुश होता है, कितना एक्साइटेड होता है। यहाँ तो जैसे 15,000 जेब से निकलते हैं ना, मैं रियलिटी बताता हूँ, उस दिन उसको खाना भी अच्छा नहीं लगता है। बीपी लो होती है। ए भगवान आज कहाँ फंस गए हैं। बहुत सारे लोग तो फोन भी लगाते हैं, गुरुजी उसके में गुरुजी तो नहीं बोलते, सर को पैसा मेरा वापस दे दो ना। पिताजी गुस्से हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये भी बड़े उस्ताद हैं। मैं बोला कंपनी में गया, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कंपनी में गया, कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे भाई इस बात को भरोसा था। जब मैं इस कंपनी में आया था, पहली बार जब मैंने इस प्लान को देखा था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस प्लान को देखने से मेरे अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आया था कि हाँ नसीब यही एक इंडस्ट्री है। हम आम आदमी आम जिंदगी जी, हमारे बुजुर्गों ने जी, हमारे दादाजी ने जिंदगी ऐसी बिताई, माँ बाप ने जिंदगी ऐसे बिताई, अपनी भी जिंदगी ऐसे आज तक बीती है। आज तक हम खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए कुछ इतना कुछ नहीं कर पाए, सिवाय 2 वक्त की रोटी के लिए। आज एक इंडस्ट्री है जो एक आम आदमी को जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मौका दे रही है। तो इस प्लान को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ नसीब एक आम आदमी के लिए बगैर कुछ लगाए इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो इंसान अपने लाइफ के अंदर अपने और अपने परिवार के कुछ सपने जो होते हैं उनको पूरा कर सके। मुझे सब कुछ यहाँ नजर आया कि नसीब ही एक इंडस्ट्री है जहां से तू पूरा कर सकता है। तो इसी विश्वास के साथ काम किया। तो आज आप लोग देख सकते हो आज किस मुकाम पे हैं, कहां पे हैं, कितना बिजनेस है, कितना बड़ा नेटवर्क है। लेकिन दोस्त ऐसे ही कुछ लोग और भी होंगे जो लोग हमारे साथ में आए। आज मैंने पहले बोला कि वो लोग आज हैं भी नहीं, कब वो छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चला जाता है, वजह क्या होती है कि सारा सब कुछ मिलने के बाद आदमी क्यों छोड़ देता। थोड़ा स्लाइड चलाना। आप ये तो समझ सकते, अच्छे से जानते भी होंगे सपने किस किस आदमी के। सपने का मतलब समझते हो, ड्रीम। ड्रीम किस किस के हैं? आपके नहीं भाई साहब, आपके कोई सपने नहीं। हाँ? आपसे बात कर रहा हूं सर, कहां से हो? डूंगरपुर से। सपने नहीं है, बस वही पूछ रहा हूं। या तो नाराज तो नहीं होंगे, पक्का बता दो नाराज नहीं। सपने हैं। AW फिल्म आ गया।